अप्रूव्ड हुआ है और आपने GS1, GS2 और एसए के पेपर देखे हैं, ठीक है। और जब मैं उसके पेपर को देखता हूं तो मैं उसके पेपर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। पहला वो पार्ट जिसमें कि आप देखिएगा कि जो टोटली PYQ से बेस्ड है, ठीक है ना, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए चंपारण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, सबको पढ़ा हुआ है, ये करना है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका जो प्रीलिम्स है वो 30 सितंबर को होने वाला है और आपका जो मेंस है वो 3 जनवरी से स्टार्ट है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपने 30 सितंबर से पहले मेंस की तैयारी पूरे अच्छे ढंग से नहीं की तो आपका एग्जाम फाइनली निकलने वाला नहीं है। तो इस केस में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें अच्छे से एग्जाम निकालना है तो हमें पहले ही जो भी PYQ है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी के सभी हमारे हैंड रिटन फॉर्म में किए हुए रहने चाहिए और हमें याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर के बाद पीटी देंगे, उसके बाद पीटी के रिजल्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, वैसे अब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहला सेगमेंट वो है जो हमने देखा कि PYQ है, PYQ को हमें अच्छे से कर लेना है। दूसरा सेगमेंट मैंने वैसे क्वेश्चन को देखा जैसे कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक से आया, जो टॉपिक आपने सुना है, आपने पढ़ा है, लेकिन उसने क्वेश्चन के पूछने के ढंग को ही बदल दिया। मतलब आप जैसा रट के गए थे वैसा डायरेक्ट उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को बदल दिया। तो वैसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन में हमें अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कि हो सकता है कि उससे मिलता जुलता हमें कुछ कुछ याद है, ठीक है ना, डाटा याद है, फैक्ट्स याद है, ठीक है, लेकिन उसे प्रेजेंट कैसे करना है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केसों में, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से ही हमें अच्छे से आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। और तीसरे वैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें कि अगर आप देखिएगा कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। जैसे वेज रिपोर्ट से रिलेटेड पूछ दिया, ठीक है ना, ईस्टर्न ईस्ट रीजन में जो केप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछा, उसे आप कितना भी पढ़ लीजिए बहुत डिफिकल्ट है। तो वो अगेन इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी आंसर राइटिंग की है। ये हो गया कि मैंने जो समझा आपको, ये जो GS1, GS2 और एसए को भी देखिएगा कि एसए भी कुछ GS बेस्ड अच्छे पूछे गए हैं, कुछ उसके बाद जैसे लोकोक्तियां बेस्ड, लोकोक्तियां प्राइमरी से तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखे होंगे, ये आपने GS1, GS2 और इवन एक लोकोक्तियां डायरेक्ट प्राइमरी से टकरा गया था और एक इससे डायरेक्ट जो सेक्शन 1 में था वो टकरा गया था, ठीक है ना, और भी सभी चीजों हम लोगों ने करवाया, ठीक है। तो इससे का भी प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है। अब एक चीज समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 17th आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग अभी अगर चूक गए, क्योंकि अभी अगर आप बिहार सरकार को देखिएगा तो आप समझिए कि नौकरियों की बारिश हो रही है। आपके सामने लोकसभा इलेक्शन है और उसके बाद विधानसभा इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन ईयर में कोई भी सरकार है अधिक से अधिक वैकेंसी देती है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा अपने लाइफ में नहीं मिलने वाला है। आप देख भी रहे हैं कि सरकार लगातार नौकरी दे रही है। तो जब नौकरियों की बारिश हो रही है तो उस समय कम से कम हमें घर से तो निकलना पड़ेगा ना, कि ताकि उस जो बारिश है उसको हम कैच कर सके। उसी तरह अगर मान लीजिए वैकेंसी जो 17 में आएगी आपके मई जून में, उसमें अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है और उसमें पोस्ट भी अच्छे DSP SDM के काफी अच्छे होने वाले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप लूज कर देते हैं तो बहुत ही आपके लिए एक डेट्रीमेंटल साबित होगा वो, क्योंकि देखिए जितने विभाग है सभी विभागों में प्रमोशन दिया जा रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अच्छा वैकेंसी आएगा। तो आपको अभी से ही चीजों को अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको सभी चीजों को, ठीक है। और आप प्रिपेयर अच्छे ढंग से आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि देखिए जैसे कि आपको एग्जाम निकालना है तो अभी ही निकालना है, क्योंकि अगर बाद में फिर सोचिएगा कि, क्योंकि देखिए बहुत स्टूडेंट है जो पहले अटेम्प्ट में ही निकाल ले रहे हैं, अब बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो इस बार इनका पहला अटेम्प्ट होंगे और बहुत ऐसे जो 2-3 बार दे के भी उनका फाइनल एग्जाम नहीं निकल रहा है, वो पीटी उनसे नहीं निकल रहा है, या पीटी निकल रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस निकल रहा है तो इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो उनमें लैकिंग जरूर है, वो लैकिंग कहाँ है, ठीक है ना, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि वो लैकिंग कहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए बस एक चीज है कि आपको एक अच्छे गाइडेंस में पूरे अच्छे तरह से आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। आपको जितने PYQ हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के, उसके आपको उस
मेंस के पीवाईक्यू को आपको अच्छे से लिख लेना होगा एक जगह। उसके बाद आपको अच्छे से जो डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे जुडिशियरी से जो क्वेश्चन आ गया अचानक, न्याय संहिता से जो क्वेश्चन है, उन सभी पर आपको पॉइंट्स चाहिए, आपके नोटेड डाउन होना चाहिए 30 सितंबर से पहले। क्योंकि अगर देखिए अभी आपके पास 270 दिन है, 270 दिन बहुत होते हैं, 270 दिन, और आप सोचिएगा कि 9 का 9 महीना अभी से हम पीटी का ही तैयारी सिर्फ करें, तो वो कहीं से एक फ्रूटफुल डिसीजन नहीं है। और जिस प्रकार का पीटी का पैटर्न कर दिया है, आप देखिएगा कि उसमें ना, कि आप देखिएगा कि पीटी का जो पैटर्न किया है वो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो बच्चा मेंस की तैयारी करेगा उसका एनालिटिकल स्किल बढ़ जाता है वैसे बच्चों को। तो मेंस की तैयारी करने से 10-15 क्वेश्चन आपके पीटी के भी सही होंगे और आपके पीटी निकलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और एक चीज और याद रखिए, अब दोनों चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, यूपीएससी पैटर्न पर कर दिया है। तो यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, उनका पीटी ज्यादा निकलेगा, उनका मेंस ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उनका मेंस, उनका एस्से, उनका आंसर राइटिंग, शॉर्ट आंसर राइटिंग, लॉन्ग आंसर राइटिंग आपसे बेटर है। तो इस केस में अगर आपको 17th निकालना है, इस अपॉर्चुनिटी को और इनकलकेट करना है, तो आपको जरूर से जरूर अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, आपको सभी पॉइंट्स को इकट्ठे करने पड़ेंगे, और आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। ये नहीं हो, और आप सीरियस नहीं होइएगा तो फिर आप परेशान हो जाइएगा आप लोग खुद। ठीक है, पहली चीज ये चीज आपके अंदर भरोसा होना चाहिए कि हमको इस बार एग्जाम निकालना ही निकालना है। आपके अंदर भरोसा ही नहीं, आपको अंदर भरोसा होना चाहिए कि नहीं 17th में जिसका रिजल्ट आप बोला गया है कि उसका रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा, अगस्त 2025 में, तो आपके अंदर ये भरोसा हो गया। जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे शहनवाज आलम हो गए, राजीव कुमार हो गए, ठीक है ना, स्मृति सिंह हो गई, सभी लोग जो विशाल, जो सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ, स्नेहा सिंह, कि आपके अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि अगस्त 2025 में उस लिस्ट में मेरा नाम होगा। आपको ये चीज का भरोसा होना चाहिए। और आपको इस चीज का भरोसा, आप क्यों मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्यों 8 घंटा 10 घंटा अभी से ही नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर भरोसा ही नहीं है। और एक चीज याद रखिए, जैसे हम लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरफ प्लान तो बना लेते हैं कि 10 घंटा पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो फिर लेथार्जिक हो जाते हैं। क्योंकि अभी तो आपका मोटिवेशन हाई है, फिर आपके कुछ टाइम बाद मोटिवेशन, तो मोटिवेशन लो हो जाएगा। तो इसको मेंटेन कैसे करें? आप एक ऐसे कैटेगरी में, ऐसे ग्रुप में पढ़ाई करिएगा जहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस को आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखिएगा कि शौर्या 2.0 जो है वो एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो आपको, आप देखिएगा कि पर डे आपको आंसर राइटिंग करवाएगा, आपको मॉडल स्ट्रक्चर देगा, आपको GS1 GS2 और एसए की क्लासेस देगा, और इसमें आपको पीवाईक्यू, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के दिए जाएंगे। इसमें 33 टेस्ट दिए जाएंगे पीटी के। आपने देखा ही होगा एंशिएंट हिस्ट्री का पीटी का क्वालिटी कैसा है, एक्सप्लेनेशन का क्वालिटी कैसा है। उसके बाद आपको जून से आपको 100 टेस्ट दिए जाएंगे, आपके पूरे सिलेबस को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको 100 टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, उससे आपका पीटी भी, मतलब पीटी को अभी से ही लेके चल रहा है, आप रिवाइज करिए, हम चीजों को करेंगे और मेंस को। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, आपको जरूर ये चीज करना चाहिए। और मैं ये जरूर बोलूंगा, कम से कम आप अपना जो भी करिए, अपने आप को ये मौका मत छोड़िए किसी हाल में, किसी हाल में ये मौका मत छोड़िए। और ये मौका छोड़िएगा तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ राइट नाउ अभी हम इतने ही बोलेंगे। आई वुड लाइक टू कि हैंड ओवर द माइक टू प्रीति मैम। प्रीति मैम, आप प्लीज, ओवर टू यू मैम। ओके सर, हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपको 70th बीपीएससी जो 30th सितंबर को कंडक्ट होगा, उसके लिए आप कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस को टारगेट करके आगे बढ़े, वो हम देखेंगे। और ये है कि जो आपका अभी ये जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ प्रीलिम्स करने से तो होगा नहीं। और ये सबसे राइट स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप प्रीलिम्स और मेंस को दोनों अभी जनवरी से ही स्टार्ट कर दे प्रेपरेशन, और जून जुलाई तक आप मेंस को कंटिन्यू करें। जैसे ही आपका वहां पे जून मंथ आता है और आपकी मेंस की तैयारी काफी हद तक हो चुकी होती है, उसके बाद आप प्रीलिम्स की तरफ, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम है, और अभी आप जनवरी से जो जून तक कर रहे हैं, प्रीलिम्स भी चल रहा है, मेंस भी चल रहा है। उसके बाद आप सिर्फ प्रीलिम्स करेंगे, और जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका मेंस काफी हद तक प्रिपेयर्ड होगा। GS1 GS2 ऐसे ये सब कुछ आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा। और उसके बाद आपने काफी सारे टेस्ट भी दे रखे होंगे। हेलो, अब आ रही है मैम आपकी आवाज। ओके ओके। तो आपका यहाँ पे GS1 GS2 एंड ऐसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा, और आप टेस्ट सीरीज भी
अटेम्प्ट कर चुके होंगे। जैसे ही आपने अपना प्रीलिम्स दे लिया, उसके बाद आप वापस से मेंस में आएंगे और अपने जो भी पॉइंट्स है उसको रिवाइज करेंगे और फिर टेस्ट देंगे। अब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आप 70th बीपीएससी एक बार में क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे जो GS1 का पेपर है, GS2 का पेपर है, एक बार फिर से दिखाऊंगी। और ये आपका मतलब कैसे, जैसे कि सर ने बताया, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQs है वो देखने को मिले हैं, कुछ क्वेश्चन आपके करंट बेस्ड आए हैं। तो ये है कि आपको यहाँ पे इस बार जो ऐसे है फिलोसॉफिकल नहीं दिखे थे, आपको यहाँ पे बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड, आपको यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड देखने को मिले थे ऐसे। तो लास्ट टाइम फिलोसॉफिकल ऐसे थे, और मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में अभी बताऊंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? आंसर राइटिंग। और वो जो आप आंसर्स लिख रहे हैं डेली बेसिस पे, उसका इवैल्यूएशन। इससे आपको पता चलता है कि एक क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से लिखने चाहिए। जो भी आपको इवैल्यूएशन में, जो भी आपके टीचर है, मेंटर है, जो आपको इवैल्यूएट करके पॉइंट्स देते हैं, उनको आप ध्यान से करिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चंस के लिए आपको पॉइंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ये हम देखेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन, अपना जो स्क्रीन है वो शेयर करूंगी और आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलूंगी जो आपका GS1 और GS2 में क्वेश्चन आया। सर स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अभी नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ गई। ओके सर, अभी विजुअल है, ठीक। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग GS1। देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं, जैसे हमारा 68 BPSC हुआ था, तो उसमें ही काफी चीजें प्रेडिक्ट हो गई थी कि आपके एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर रही थी और आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रम IAS ने प्रिपेयर भी कराए थे। लेकिन अभी फिलहाल हम इसका पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यहाँ देखेंगे, आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो आपको शॉर्ट नोट्स में यहाँ देखने को मिला है, केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया एटसेट्रा। और यहाँ पे आपको ये स्टैटिक पार्ट, आपको जैसे चंपारण इंडिगो मूवमेंट, तो बोल सकते हैं कि स्टैटिक पार्ट आपको यहाँ पे सेक्शन 1 में देखने को मिला है। उसके बाद जो हमारा पैटर्न होता था, सेक्शन 2 में जनरली आपको IR रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते थे, वो यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। जो हमको देखने को मिला है यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये रिसेंट न्यूज में था और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि करंट में चल रहा कोई भी इंसिडेंट आपसे 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, जो भी आपका इंसिडेंट है, न्यूज है, आपको एटलीस्ट उसके लिए छोटा सा आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, कंटेंट प्रिपेयर करिए, हर चीज के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। उसके बाद देखिए, आज तक आपने पढ़ा है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन, बोल सकते हैं हेल्थ में क्या रोल है, एजुकेशन में क्या रोल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस सेक्टर में क्या रोल है। लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा है, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक नया पॉइंट उभर कर आया। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टाइम आपसे टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, नॉर्मली आपसे टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, या फिर जिस तरीके से इस बार लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में पूछा गया है, आपसे कोई और रिसेंट जो भी चीजें हैं उससे पूछ सकता है, स्पेस सेक्टर में पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको हर एक चीज कवर करनी है। ये आपका ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2023। अब देखो, ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट से आया है, मतलब आपसे यहाँ पे जेंडर रिपोर्ट से भी पूछा जा सकता है। जो भी चीजें हैं, मतलब हर पे ना थोड़ा सा पैरामीटर्स क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इम्पैक्ट्स तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन पैरामीटर्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ये जो क्वेश्चन है ये भी करंट में था और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मणिपुर क्राइसिस, ये आपका 38 मार्क्स का है। तो ये सारी चीजें जो भी आप न्यूज में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे IR से रिलेटेड ना आकर करंट के इवेंट्स ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये G20, ये तो पूरे साल चल रहा था G20, तो इससे क्वेश्चन आना तो स्वाभाविक ही था कि आएगा ही। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जनरली पहले हम देखते थे GS1 में था कि हिस्ट्री है, IR है, बस इतना करना, IR या करंट अफेयर्स। लेकिन अब आपको देखने को मिला यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये है पॉलिटी का पार्ट। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये न्यूज में था,
इससे रिलेटेड काफी सारे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, मतलब जो भी चीजें बोली गई हैं सारे इंसिडेंट आपके न्यूज में थे, इसलिए क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है। इसी तरीके से जब 68 बीपीएससी हुआ था वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो था न्यूज में था, इसलिए वहां पे क्वेश्चन देखने को मिला है। 69 में भी वो देखने को मिला है। तो इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, आपके जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें देखनी है। चंद्रयान 3 मिशन इसरो का है। अब देखिए गगनयान आपका लॉन्च हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या पता 70 बीपीएससी में आपसे गगनयान पूछ ले। आदित्य L1 का भी प्रोबेबिलिटी था कि वो आपसे पूछ सकता है, या फिर इसरो के अब तक जो सक्सेसफुल मिशंस हुए हैं वो पूछ सकता है हमसे, और इसरो को हम कैसा और अच्छा मतलब बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि हम इसे ग्लोबल लेवल पे और आगे ले जा सके, ये सारी चीजें भी आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं हम लोग GS2 की तरफ। देखिए इस बार बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आपकी पॉलिटी में दिख रही है। लास्ट टाइम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन था ये आपसे आया था GS1 में, हिस्ट्री में आया था ये क्वेश्चन। तो अब हिस्ट्री जनरली बोला जाता था लेकिन वो करंट अफेयर से रिलेटेड था इसलिए आया था क्वेश्चन। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है EWS, ये न्यूज में था इसलिए देखने को मिला आपको। तो आप ये देख सकते हैं कास्ट सेंसस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर, अमेंडमेंट प्रोसेस, तो ये सारी चीजें आपके स्टैटिक पार्ट से भी देखने को मिल रही है, करंट अफेयर से भी देखने को मिल रही है। अब उसके बाद पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन। देन अब देखिए ज्योग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। आपका जो GS2 होता है उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरली आपसे यहीं से पूछा जाता है। अब इस बार जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं वो बताइए, इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं वो बताइए। डिवाइड बोल सकते हैं कि हम इंडिया को इंडस्ट्रियल बेसिस पे डिवाइड करें, एग्रीकल्चरल रीजन्स में डिवाइड करें। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप ना रेडी रखिए जो आपसे पूछा जा सकता है। अब ये बिहार से रिलेटेड क्या पता आपसे इस बार जैसे इंडिया का पूछा है बिहार का पूछ ले, बिहार के सॉइल्स का डिस्क्रिप्शन पूछ ले। तो ज्योग्राफी को इतना लाइटली नहीं लेना है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिखेगा। इकोनॉमिक्स से इस बार आपको बोल सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। एक तो ये वर्किंग पॉपुलेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिलेटेड, पॉपुलेशन रिलेटेड, और ये ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन आपसे पॉवर्टी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं और इन सब की प्रिपरेशन आपकी जनरली जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से आपको काफी पॉइंट्स मिल सकते हैं। डिस्कस द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एज पर 2011 सेंसस एंड थ्रो लाइट ऑन द ट्रेंड ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द स्टेट। तो इससे रिलेटेड आपको डेटा इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी गई है इस बार। अब ज्योग्राफी में देखें तो मॉनसून सिस्टम, ये है कि पूरा ज्योग्राफी पे आया है। तो देखिए आपको ज्योग्राफी जो है उसके लिए एनसीईआरटी काफी है। इंडियन ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप एनसीईआरटी पढ़िए या फिर प्रम आईएएस जो आपको बुकलेट्स प्रोवाइड करेगा, जो भी आपके बैचेस हैं अंडर शौर्य 2.0 आप उनको रेफर कर सकते हैं। उनकी भी सब्जेक्ट वाइज बुकलेट्स आती हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। तो उसमें आपको ये मॉनसून सिस्टम एटसेट्रा सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो आपका है साइंस एंड टेक। बहुत इजी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, हम लोग ये टेक्नो वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आप इसमें कुछ भी मतलब काफी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर अगेन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड टेक्नोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से भी देखने को मिला है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कैसे हमें कोरोना पैंडेमिक में हेल्प करी। तो ये है कि आपको एक क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू का है, नैनो टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीजें हैं कि आपका जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू, मतलब आप बोल सकते हैं इन ट्रेंड को देखते हुए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके जो भी करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, चाहे आपका वो पॉलिटी रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो, चाहे कोई इंडेक्स रिलेटेड हो, या इवन कोई ज्योग्राफिकल डिजास्टर हुआ हो, अगर जैसे अर्थक्वेक चल रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन सब की प्रैक्टिस अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, अगर आप जनवरी से लेके चलें, जनवरी से लेके जून तक आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं और सभी को इतने छोटे एक A4 शीट में पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सब, अब ये तो आपको बता दिया मैंने यहाँ पे आपका जो भी है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारे प्रम आईएएस है उनके तरफ से क्या एफर्ट्स लिए गए हैं
जो बैचेस हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। इसके अंदर जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना होता है। अब मैंने प्रम आईएएस का ये जो टाइम टेबल देखा है मुझे काफी सही लगा है। जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि बुकलेट्स है जो इस बैचेस के अंदर शेयर करी जा रही हैं। अब एक बार टाइम टेबल को देखते हैं कि किस तरीके से टाइम टेबल चल रहा है। देखिए, जनवरी से ही आपका जो है मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें आपका यहाँ पे डे 1, अब डे 1 देखिए, आप ये मानिए 1 वीक है। 1 वीक में आपका जैसे टेस्ट हो रहा है प्रीलिम्स का, अब इसमें प्रीलिम्स है और इस वीक में 2 दिन आपको मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 दिन 3 दिन जो भी होगा वो फैकल्टी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा। डे 1 का टॉपिक अलॉट कर दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये करंट अफेयर्स है जो आपका डेली चल रहा है, कोई भी आपका करंट इवेंट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और आपको अभी से क्या करना है, जैसे इसका ना आपको सॉल्यूशन बोल सकते हैं, मॉडल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या आंसर बोल सकते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपके पास जो भी वो कंटेंट दिए हैं, आप इस A4 शीट में उस क्वेश्चन को लिखिए या उस टॉपिक को ही बस लिखिए और इसको शॉर्ट्स में तैयार कर लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए कि जब आपका प्रीलिम्स हो जाए तो उसके बाद इस A4 शीट को आप सिर्फ पढ़ के रिवाइज करके जाके एग्जाम में अपियर हुए। तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंड ये है कि आपका ये पूरा चलता रहेगा 52 डेज इवन 60 डेज तक आपका ये प्लान जो है मेंस का चलता रहेगा। ये पूरा आपका जून तक कवर करवा रहे हैं प्रम आईएएस। अब उसके बाद अगर हम देखें इनका प्रीलिम्स का जो शेड्यूल है, एक बार आप इसे भी रेफर कर लें, जो कि 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट टेस्ट सबके लिए अवेलेबल कराया गया था और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार हम फिर से देखेंगे। वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी दिखा देंगे। इसमें आप देखेंगे कि सोर्स क्या कवर, इवन टॉपिक्स अलॉट करा गया है। अब ये देखिए, अगर आप प्लान बना के अभी से चल रहे हैं, 7 जनवरी को एग्जाम है, उसके बाद 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, इतने सब्जेक्ट्स, इतने टॉपिक्स को आपको कवर करना है। पूरा मेडिवल हिस्ट्री में इतने टॉपिक्स को कवर करना है और टेस्ट में अपीयर होना है। तो इसमें आपका क्या काम आ रहा है, डिसिप्लिन। एक प्लान आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दिस जर्नी, अ प्रॉपर प्लान, जो प्लान आपको प्रम आईएएस दे रहा है। तो ये जो प्लान दे रहा है ना, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए और अपने जो टेस्ट हैं उनको दीजिए। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आपके मिस्टेक्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में, उसको आप सेपरेटली नोट डाउन करिए। मैंने भी किया था इसे, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपनी गलतियों के, और उन गलतियों को बार बार पढ़िए ताकि वो गलतियां फिर से ना हो। तो एक बार ये हम टेस्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल आपका ये जो प्रीलिम्स है ये चलता ही रह रहा है, और मेंस वाला भी पूरा प्लान है वो आपका प्रीलिम्स के साथ चलता रहेगा। तो इन टोटल 33 टेस्ट है, ये पहले भी आपको बताया गया है। अब इसमें मैं आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी में भी शो कर दूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितना डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेनेशन। अब क्या करना है इसमें, जैसे आपको प्रीलिम्स का वो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपका एक ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। या तो आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, या तो इन पॉइंट्स को जो भी आपको सही लगता है नोट डाउन कर लीजिए और इनको पढ़ते रहिए। तो ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं आपका एक ऑप्शन यहाँ पे सही है और उसके बाद आपका ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ शो करा गया है और ये बुक्स एंड ऑथर्स शो करे गए हैं। ये जो पीडीएफ है हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों आपको शेयर कर दी गई है, आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम पे आपकी हिंदी में भी शेयर की गई है, इंग्लिश में भी शेयर की गई है और आपने देख भी लिया होगा। अगर आपको नहीं मिला होगा तो बोल दीजिएगा, फिर से आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी चीजें सब कुछ डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पे आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके सब कुछ दिया गया है। हर चीज को कवर करिए और अपना ये जो भी टेस्ट वगैरह है इनको थोड़ा सीरियसली लीजिए। तो बस इतना ही था। मैम हाँ बोलिए। मैम जो आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत समझ में नहीं आता, लगता है गूगल ट्रांसलेट द्वारा किया गया है पीडीएफ, यानी एग्जैक्ट हिंदी नहीं हो पाता है। जैसे कोई भी मटेरियल्स आता है परम आईएएस का देखा था, इसलिए